अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मौजूद है अडियाला जेल के बाहर और यहाँ पे आज 2 असेंबली लगाई जानी है और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुके हैं और आज अडियाला जेल के बाहर 2 असेंबली होगी। एक होगी KPK की असेंबली और एक होगी पंजाब असेंबली। तमाम वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन, चाहे वो पंजाब से हैं चाहे वो KPK से, यहाँ पे आज आ रहे हैं। असेंबली के इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस पहुँचना शुरू हो चुके हैं। अलीमा खान ताहाल अभी तक नहीं पहुंची। इमरान खान से आज उनकी फैमिली यानी कि उनकी बहनों की मुलाकात है। हस्बे मामूल यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम होते हैं। जिस दिन कोई केस की हियरिंग होती है उस दिन मामला कुछ और होते हैं, लेकिन जिस दिन फैमिली की मुलाकात होती है उस दिन ज़्यादा सख्ती कर दी जाती है। इमरान खान की अहम तरीन गुफ्तगू कल आपने मुलाहिजा फरमा दी होगी। इमरान खान की आज अगर बहनों से मुलाकात होती है तो खान साहब नया पैगाम देंगे, एक तो वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो जलसा होने जा रहा है पेशावर का, खान साहब उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। और उससे पहले मैं इधर के चाहूँगा, हमारे साथी रिपोर्टर हैं, हमारे साथ भी मौजूद हैं फैज़ान साहब, और ये यहाँ से आपको दिखाएंगे कि रावलपिंडी से लेकर ये जो रावलपिंडी रोड अडियाला है, यहाँ से लेकर 1 किलोमीटर आगे जाता है। यहाँ पे जो कैदी नंबर 804 का गेट नंबर 5 अडियाला जेल का दरवाज़ा है, ये गाड़ियों की लंबी कतार है, लंबी लाइन है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो कारकुन है वो पहुँचते हैं और अभी ये रश मज़ीद इजाफा होगा। और ये पहली बार नहीं हो रहा। लोग यहाँ पे अभी खड़े थे तो यहाँ से गुजरते हुए कुछ लोगों ने कहा है कि किसका वलीमा है, तो किसी ने कहा कोई फौत की तो नहीं होगी। यहाँ पे इतना रश देखा है क्योंकि ये साथ कब्रिस्तान वगैरह भी है, तो लोग ये जानना चाह रहे थे कि अचानक यहाँ पे क्या हुआ है। जंगल में मंगल है भाई। यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे पहुँच रही है और बड़ा मैसेज भी आ सकता है। लेकिन खान साहब जो हैं वो इस वक्त जो ज़्यादा फोकस उनका वो 27 सितंबर पेशावर जलसे के हवाले से वो फोकस्ड है। और उन्होंने अली अमीन गणिपुर को बोल दिया है कि आप लोगों का इंतजाम करें, खैमा बस्ती लगाए, खाने पीने का इंतजाम करें। जैसे ही ये खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन तक पहुंची है तो सिंध से, बलोचिस्तान से, अंदरून सिंध से, कराची से, GB से, कश्मीर से कारकुनान के मुख्तलिफ वीडियोस पैगाम सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि हम इस जलसे के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ नकवी साहब सीनियर रिपोर्टर है, यहाँ पे अडियाला जेल कवर करते हैं। कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जो इनके कैमरे से या इनके सवाल से ना गुजरा हो या कोई बंदा ऐसा हो जिनसे इन्होंने इंटरव्यू ना की हो। सर, आज फैमिली की मुलाकातें हैं और हस्बे मामूल हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नाका थोड़ा थोड़ा पीछे हटता जा रहा है जी। अगर नाका थोड़ा आगे हटता है तो ये रावलपिंडी शहर की तरफ चला जाएगा। ऐसा ही है। ये क्या वजह होती जा रही है? सर शुक्रिया आपका। पहले तो मैं आपको करेक्शन कर दूं, हाशमी, दानियाल हाशमी मेरा नाम है। दानियाल हाशमी, सॉरी। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि आज आप देख रहे हैं ये जो रश है MPS का, ये बाकायदा तौर पर चीफ ऑर्गेनाइज़र जो आलिया हमजा हैं उनकी जानिब से कॉल दी गई कि यहाँ पे आज अवामी असम्बली लगाई जाएगी और अवामी असम्बली में कुछ करारदादें भी पेश की जाएंगी जिसमें इनकी जो कारकुनान की गिरफ्तारियाँ हैं उसके खिलाफ करारदादें होंगी। इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उनमें जो डिलेट एक्ट्रेसेस हैं उस हवाले से बातचीत होगी। तो आज यहाँ पे MPS का पहुँच जाना ये एक बड़ा जो ब्रेक थ्रू होने जा रहा है वो अक्टूबर में होने जा रहा है, उसकी तैयारियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ तकरीबन आज से 1.5 माह पहले तक एक MPA भी यहाँ नहीं आ सकता था। ये दूसरी मरतबा है कि यहाँ MPS जो है पहुँचना शुरू हुए हैं और ये एक प्रैक्टिस की जा रही है कि आने वाले अक्टूबर में, क्योंकि 27 सितंबर को तो जलसा है ही है, उसके बाद अक्टूबर में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इमरान खान की जानिब से बड़ी कॉल आने वाली है जिसकी मोबिलाइजेशन जो है ये उसका एक सिलसिला है। आप देखते हैं कि यहाँ MNAs भी यहाँ पे आते रहे हैं, जहाँ किसी को कोई वैल्यू नहीं दी गई और इनको MNAs को यहाँ पे मार भी पड़ी है। लेकिन MPS जो हैं अब MPS आना शुरू हुए हैं, तो इनके साथ आज क्या सलूक होता है ये तो वक्त ही बताएगा। वजह यह है कि एक रेड लाइन इन्होंने लगाई हुई है कि जो नाका है दागल नाका, जिस तरह आपने बताया है कि ये बढ़ता चला जा रहा है, इसका जो पैरामीटर है, इसका जो स्पेस है, इसका जो फासला है बढ़ता जा रहा है। तो हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि पहले 4 नाके लगते थे, अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी पुलिस के एहलकार पहुँच चुके हुए हैं और ये कब्रिस्तान है लेकिन इससे कबल DHA भी आता है, तो हो सकता है कि ये महदूद कर दिया जाए DHA तक ये नाका। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से ये
बढ़ रहे हैं। अक्टूबर को जो इनका आशमी साहब ये बताएं कि ये जो फार्म 45 वाले लोग हैं यहाँ पे आज असम्बली लगाएंगे, करारदादे भी सुनने में आ रहा है, तो वो करारदादे भी पेश करेंगे, कोई बिल भी पेश करेंगे, क्या कुछ करने जा रहे हैं, कोई बड़ी खबर क्या है? सर खबर ये है कि ये तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। इनके जब असम्बली में भी इनके पास उस तरह से अक्सरियत नहीं है, 45 के ज़रूर हैं, लेकिन जो 47 वाले हैं वो विराजमान हैं, वो हुकूमत में भी हैं, तो इनकी वहाँ पे सुनी नहीं जाती। लेकिन ये सड़कों पर आए हैं, ये भी एक पॉलिटिकल एक स्टंट के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो नहीं सकता। वजह यह है कि आप असम्बली में बैठ के आवाज़ नहीं बुलंद करते। फिर आप देखें जो इनके 26 अरकान मुअत्तल हुए थे PTI के, आपको याद होगा कि जब एक माइक तोड़ा गया था उनकी तकरीर के दौरान और नारे शर्म करो, हया करो, तेरा यार मेरे यार, तेरा यार मेरे यार, तू दस्तूर शर्म करो, हया करो, तेरा यार मेरे यार,